इस सभागार को सुशोभित कर रहे हैं भारत से पधारे हुए श्री सुरेश कुमार चंदानी जी। आप बहुत ही कुशल लेखक हैं और बड़ी त्यागपूर्वक रचनाएं आपकी यहाँ पर 102 पुस्तकें आई हुई हैं जिनका भी हम विमोचन करेंगे। रचनाकार, साहित्यकार अपनी साहित्य के द्वारा देश का निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, व्यष्टि समष्टि और राष्ट्र का निर्माण करने वाले जो साहित्यकार होते हैं उन्हीं में से हमारे एक हैं श्री सुरेश कुमार जी जो अभी हैं। अभी हम उनका स्वागत भी करेंगे, उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। आप कल पधारे ना, कल आए हैं भारत से और कल जा रहे हैं, भारत लौट रहे हैं। 2 दिनों का प्रवास है। 102 पुस्तकें आप लेकर आए हैं। आपने निवेदन किया कि हम इन पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मूल्य परक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जा सकता है इन पुस्तकों में आप प्राप्त करेंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है इस पर चर्चा करने के लिए, पर उनका जो कार्य है उस कार्य का हम उल्लेख यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में करेंगे। श्री सुरेश कुमार जी चंदानी जी का हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया मंच पर आइए और उप सचिव इस सचिवालय के डॉक्टर शुभांकर से निवेदन करेंगे कि आप हमारे मेहमान का शाल द्वारा स्वागत करें। श्रीमती सुनीता जी से निवेदन करेंगे कृपया आप मंच पर आइए। डॉक्टर माधुरी जी मंच पर आइए। शिक्षा मंत्रालय के उप निदेशक श्री निरंजन बिगन जी कृपया मंच पर आइए। उप सचिव महोदय स्वागत कीजिएगा श्री सुरेश जी का। हाँ आप क्या पुस्तक स्वागत। डॉक्टर सुरेश कुमार श्रीचंद द्वारा जो अजमेर से आए हैं उनको विशेष रूप से एक तो 102 पुस्तकें इन्होंने निकाली है और ये जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं मूल विषय है इनका मानव मूल्य व्यक्तित्व का विकास। तो इसका लोकार्पण हमारे महानुभावों द्वारा होने जा रहा है। और इससे दिखता है कि कितना बिल्कुल संलग्न होकर पूरे मन से यह कार्य हुआ है और जिज्ञासा बढ़ गई है कि हम इन पुस्तकों को पढ़ सकें। विशेष धन्यवाद आप सभी को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भारत से आए हमारे प्रबुद्ध साहित्यकार श्री सुरेश कुमार श्री चंदानी जी, ताकि हम उनसे सुन सकें कि उनकी पुस्तकों की सामग्री क्या है और उसके मूल विचार क्या है। तो स्वागत है आपका सर, श्री सुरेश कुमार श्री चंदानी। आदरणीय विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव महोदया मैडम रामधारी जी, उप महासचिव हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान श्रीमान उदय नारायण साहब, अन्य महानुभाव और इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमन। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात कही गई है कि विषयों का चिंतन करते करते उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मुझे भारत सरकार ने हिंदी अनुवादक पद पे नियुक्ति दी थी, तो उस सेवा के दौरान मेरे मन में ये आसक्ति उत्पन्न हो गई कि मैं हिंदी की सेवा करते करते हिंदी के जो विभिन्न आयाम हैं उनसे जुड़ूं। हिंदी की साहित्य की सेवा मैंने करी, देशभक्ति की एक कविता लिखी। उसके बाद सन 2000 में मेरे मन में विचार आया कि एक साथ 100 पुस्तकों का प्रणयन किया जाए।
पहले तो मैं कोई नाटक लिखना चाहता था, एकांकी लिखना चाहता था, निबंध उपन्यास वगैरह लिखना चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार मुझे इस दिशा में लाए कि मैं आत्मिक व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व है, हमारा जो आंतरिक व्यक्तित्व है उसका महत्व बताया गया है कि जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है उससे ज़्यादा है। बाहरी दुनिया की हमें सीमाएं नज़र आएगी, लेकिन हमारी जो अंदर की दुनिया है उसकी सीमाएं नज़र नहीं आएंगी। 100 पुस्तकें लिखूं और एक साथ ही मैं उनका विमोचन कराऊं, ईश्वर की कृपा से मैं इसमें आज सफल हुआ हूं। मैंने मनुष्य की भीतरी दुनिया की बातें जो कही गई हैं, इनका आधार मैंने भारतीय संस्कृति और साहित्य के ग्रंथों को ही लिया है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जैसे 4 विषयों पर ये पुस्तकें केंद्रित हैं। इनको आधार बनाकर इन पुस्तकों में कई सूत्रों, गुणों, तकनीकों और विद्याओं का उल्लेख किया गया है। आंतरिक व्यक्तित्व के विकास पर लिखित इन पुस्तकों में मानव समाज के प्रत्येक वर्ग, कहा जाए तो राजा से लेकर रंक तक के व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी विचार और सारगर्भित युक्तियां हैं। भारतीय चिंतन पद्धति और आधुनिक प्रबंध शास्त्र की अत्याधुनिक संकल्पनाएं इन पुस्तकों में समाहित हैं, जिनमें स्थान स्थान पर प्राचीनता और नूतनता का संगम है। इन 100 पुस्तकों के साथ मेरे द्वारा एक दुर्लभतम भीमा परिभाषा कोश लिखा गया था और दूसरी पुस्तक थी भारतीय संदर्भ में समय प्रबंधन कैसे किया जाए। इनको मैंने हालांकि पहले तैयार किया था, लेकिन ये जो 100 पुस्तकें मैंने 2021 में तैयार की, तो इनका विमोचन मैंने रोक दिया था कि सबका मैं विमोचन एक साथ कराऊंगा। इस समग्र विमोचन कार्यक्रम में विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव मैडम जी माधुरी रामधारी जी की भूमिका सकारात्मक और योगदान अत्यंत ही मेरे लिए सराहनीय है। मैं आपसे इसके लिए फिजी के सम्मेलन में संपर्क करके बात करता रहा और आखिरकार संपर्क बना करके इस विमोचन तक मैं आगे बढ़ पाया। मैं आपके ऐसे सहयोग के लिए पूर्णतः कृतज्ञ हूँ। मैं हिंदी संगठन के श्रीमान उदय नारायण गंगू साहब से मिले आशीर्वाद और भरपूर सहयोग के लिए भी अत्यंत आभारी हूँ। इन पुस्तकों की रचना और विमोचन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना सकारात्मक योगदान देने वालों के प्रति भी मैं एहसानमंद हूँ तथा मेरे लिए यह सदा ही अविस्मरणीय बात रहेगी। इसके साथ ही आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय लघु भारत, जय मॉरिशस।